महाराज जी क्या सुख दुख लाभ हानि जीवन मरण को इसको मानते हैं आप? ये विधि हाथ है कि नहीं? परमात्मा के हाथ में। इसको हम मानने से नकारते क्यों नकारेंगे? शास्त्र में ही है, लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये परमात्मा के हाथ में। पर आप कहेंगे कि फिर आपको सुरक्षा की क्या जरूरत, आप कहेंगे फिर आपको सिक्योरिटी की क्या जरूरत? लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश परमात्मा के हाथ में। आपसे लाभ लेने के प्रयास में आते हैं। हाँ, तो क्या जब जो विधि हाथ है तो कैसा आप संबंध होता है? तपस्या बल पर, भगवत कृपा पर, मंत्र बल पर, भगवत कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। दूसरी बात, जो लिखा है वो होना, परंतु बड़े स्तर की चीज छोटे स्तर में निकल जाती है। मान लीजिए 10 सीढ़ियों से गिरना है तो किसी बुद्ध पुरुष और महापुरुष की शरण में आप 2 सीढ़ी से गिरेंगे, 8 आपकी बच जाएंगी, गिरना तय है। मान लीजिए 2 सीढ़ी आपको चढ़ना है तो किसी बुद्ध पुरुष और गुरु कृपा से आप सीधी 10 सीढ़ियां चढ़ जाएंगे। इतना बूस्ट, इतनी उनका जो सौभाग्य, गुरु का सौभाग्य शिष्य के दुर्भाग्य के साथ जुड़ता है तो उस शिष्य का कल्याण हो जाता। इसलिए भारत में गुरु परंपरा है, पूरे विश्व में गुरु परंपरा है, इसलिए दरबार की आवश्यकता है। जब व्यक्ति को दिखाई नहीं पड़ता हमें क्या करना चाहिए, तब ईश्वर की शरण में आने के लिए महात्मा, गुरु, संत, दरबारी, सिद्ध पुरुष ये सिर्फ माध्यम है आपकी बाहें पकड़कर ईश्वर से जोड़ने का, ना कि साध्य। और हम हमेशा बोलते कि हमसे जुड़ने की आवश्यकता नहीं है, जुड़ना ही है तो बालाजी से जुड़ो। हमें बालाजी ने जो सिद्धि दी वो किसी और काम से दी, वो हम कर रहे हैं, जिसकी मिर्चा पूरे भारत में विधर्मियों को लग रही है। कर्म प्रधान के भाग्य, कर्म से ही भाग्य बनता है। कर्म करना जरूरी है, कर्म करना बहुत जरूरी, कर्म के साथ कृपा जरूरी, कर्म के बिना फल नहीं मिलेगा। महाराज जी, जहाँ पे आप कथा कर रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम हैं, बहुत सारे मुस्लिमों के घर हैं, इसके बावजूद भी वो समर्थन करें, क्या उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? जैसे आप भागवत में बोला था कि उन्होंने कथा में प्रसाद बांटा, कथा में व्यवस्था की, सेवा की, करना चाहिए, बहुत जरूरी है। देखो, भारत ऐसा राष्ट्र है, भारत, हमारा सनातन धर्म किसी से विरोध करना नहीं सिखाता है। हम तो मानवता के आदमी हैं, लेकिन सनातन के कट्टर हैं। सीधी सी बात फिर कहेंगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। महाराज जी, एक प्रश्न ये है कि समाज में आप आजकल देख रहे हैं आधुनिकता के नाम पर जो बच्चे हैं, युवा हैं, तो कहीं ना कहीं जो उनके वस्त्र जो है वो बदल चुके हैं, पहना बदल चुका है। वहीं दूसरी ओर लोग घूमने के लिए तीर्थ स्थलों पर जा रहे हैं, शादी के बाद हनीमून मनाने के लिए लोग तीर्थ स्थलों पर जा रहे हैं। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? इस पर आप क्या मैसेज देना चाहिए? ये पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव है और इसके लिए हमारे जिंदगी में हम आप सबको यही कहना चाहेंगे कि अपनी संस्कृति को कदापि नहीं भूलना चाहिए। जो हमारी परंपरा है घर की, स्वप्न में नहीं भूलना चाहिए, चाहे जितने बड़े बन जाओ, पर अपनी संस्कृति पर सदैव रहो, अडिग रहो, उसको मानते रहो। इसके लिए ये सब मूवियाँ ही जिम्मेवार है। महाराज जी, एक हिंदू एक गाय के लिए आप उपाय कर रहे हैं जी, फिर भी लोग जो है गौ माता का दूध पीने के बाद उसको छोड़ देते हैं, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि अगर माँ को आवारा घुमाओगे तो पुत्र की बदनामी होगी। अगर या तो गाय को माँ कहना बंद कर दो, अगर गाय को माँ कहते हो तो उनको सड़कों पर मत घुमाओ। माँ अगर सड़क पर बैठेगी तो पुत्र की क्या दुर्दशा होगी। मुझे सनातन धर्म की रक्षा और हिंदुओं की एकता के लिए बारे में आप बार बार कहते हैं, बिल्कुल, उसके बावजूद ही लोग जो है अपने इस धर्म से जो है विचल रहे हैं, हट रहे हैं, उनके लिए क्या समझ? उनके लिए ये इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हिंदू सनातनी बेचारा भोला आदमी है ना, ये लोग समझते नहीं, बहुत भोले, बातों में आ जाते हैं। अब नए नए दरबार चालू हो गए दूसरे धर्म वालों के, वो ऐसा फू करते हैं, आदमी हो जाता है। हम उन्हें क्या बतावे, आप सुनकर आश्चर्यचकित होंगे। हम एक बार अपने गुरुजी से, जो हमारे गुरुजी हैं, बात नहीं करते, सामने नहीं बैठे, सन्यासी बाबा, पर अंतर्मन में हमारी बात होती है। तो हम एक दिन गुरुजी से पूछ रहे कि आपने हमें ये सिद्धियां, ये शक्तियों से क्यों जोड़ा? अच्छी खासी कथा करते हैं, क्या जरूरी है? बेफजूली की आपत मोल ले रहे। बोले बेटा, सठे साठ्यम समाचरित, जैसे को तैसा जवाब देने के लिए ये सिद्धियां हैं तुम्हारे पास। तुम्हें पूरे भारत में राम नाम का प्रचार करना है, करना है, करना है, अंजाम कुछ भी हो। इसीलिए हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं, हिंदू बहुत भोला है, वो क्षणिक सुख के लिए किसी को भी आज के समय में व्यक्ति भगवान मान लेता है। भगवान एक ही है, वो भगवान राम और हनुमान जी।